बबीता जी, शरीर में दर्द ढूंढना हल्का कैसे हो गया बिना हाथ लगाए? मैंने तो छुआ भी नहीं आपको। ये एकदम से ऐसे होता है, सलन सलन कमर में से। हाँ, और फिर पैरों कैसे निकला? निकला नहीं है। और पिंडी पर। पिंडलियों में है अभी? अच्छा, चल के आओ, देखो इसका मतलब दोष भरा हुआ है आपके शरीर में, पिंडलियाँ भारी होगी। अब बताइए, कमर से निकल के पिंडलियों में चला गया। डॉक्टर साहिबा, इसको क्या कहोगे आप? प्रेत कहेंगे। नहीं, डॉक्टरों को लोभ होता है ना, तो इसलिए प्रेत नहीं कहते हैं। लोभ नहीं हो तो प्रेत बता दे सारी दुनिया को। प्रेत वालों को तो प्रेत बताएंगे ना, बोलेंगे तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। अरे पढ़े लिखो, ठीक है, अंधो, पहले ये तो देख लो। सारी दुनिया माइग्रेन की 18 साल से दवाई खा रही है, ये तो देख लो दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हो रहे। यही सोच ही लो कम से कम, है ना। अरे जब आपको सर में दर्द हो, अपना अंगूठा पड़ोसी से मुड़वा लें, अंगूठा, और अंगूठे में थोड़ी देर दर्द रखें, ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ के थोड़ी देर दर्द रखें। आया समझ में? सर का दर्द कम हो जाए तो समझे प्रेत बाधा का दर्द है, सिर में पितृदोष का दर्द है, ये समझे। ये भी समझने में तुम्हें देर लगेगी क्या? अरे पढ़े लिखो, आंख बंद करो, ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जप करो। दर्द बढ़े तो समझ जाना, दर्द घटे तो समझ जाना पितृदोष प्रेत दोष है। दर्द उतना ही रहे तो समझ लेना कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम आ गई, अब तुम डॉक्टर के पास जाते रहो। देखो बबीता जी, कहाँ दर्द है? अभी पिंडलियां भरी है। अब दोष है ये, केवल आना है आपने, आके ऐसे ही हवन करा के ठीक। जैसे मैं चलती हूँ ना, जब ज्यादा दर्द होता है एक ही पैर में होता है, अगर इधर से मैंने 2 चक्कर काट लिए तो एक आदमी लंगड़ा था, वो मर गया, उसके तत्व घूम रहे थे, तो उसके तत्व लंगड़े वाले ही हैं, ठीक है। उसका मन का वही संकल्प है, उसका स्वरूप भी वैसा ही बन गया, उसका आकार भी भगवान ने वैसा ही बना दिया। प्रेत योनि जस्ट मनुष्य के बाद मिलती है, और वो मनुष्य स्वरूप ही होती है, लेकिन बिंदु मात्र होती है, तो वो अपना आकार उतना ही बढ़ा लेती है। तो जो जितने वक़्त से मरता है, जो जब भी मरता है, तो वो पहले अपने ही स्वरूप में रहता है 12-13 दिन, लोगों को वो उसी स्वरूप में दिखाई देता है जो उसके आसपास के होते हैं, ठीक है। दूसरों को वो बिंदु स्वरूप में दिखाई देता है, तो उसका आकार मानव जितना हो सकता है वो बढ़ा सकता है, बना सकता है इच्छा से, और फिर वापस अपने उसी आकार में आ सकता है जो छोटा है। तो जो सूक्ष्म आकार है वो भी उतना ही है। तो जब हम बिंदु को बढ़ा करके देखेंगे, जो देखने वाले हैं जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है, तो वो प्रेत ही दिखाई देगा और मानव जैसा ही दिखाई देगा, और उसको आकार भी पता चल जाएगा कि आपके जितना है, आपसे बड़ा है और बड़ा है। अब वो शरीरों में घुस के जितना जिसको तड़पाता जाएगा, उतना उसका आकार विशाल होता जाएगा और बुरा बुरा बनता जाएगा, ठीक है। पूंछ जमाएगी, कांटे लगाएंगे, तो तेरे अंदर जो है उसका पैर खराब है। तो कुछ साल बाद, कुछ समय बाद, जब वो आपके अंदर रहते रहते बहुत समय हो जाता है, जब वो आपको पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, तो आप भी लंगड़े ही होके चलते हैं। ये बातें पता कितने लोगों को है? बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये लोग जो है लौकिक जीवन में रहते हैं, अलौकिक में नहीं रहते। अलौकिक जीवन के लिए उग्र तपस्या करनी पड़ती है, भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान का होना पड़ता है, लोगों के कष्टों में रोना पड़ता है, लोगों के लिए क्या करना पड़ता है? रुदन करना पड़ता है कि प्रभु मेरा ये जो शरीर है, इससे, इस मानव शरीर से किसी की थोड़ी सी सेवा करा लो। लोभ नहीं चाहिए, सेवा क्या चाहिए?
सेवा। जय शनिदेव बोलो। चलिए, अशोक जी कौन है? अशोक जी